दादाजी को जान के नाम हुए नाम सम्मान थे। जब वो सहाय करते उनकी कृपा हमारी, और दादाजी ऐसे कल्पवृक्ष हैं, अपन ऐसे कल्पवृक्ष छाए बैठे हैं जो सदगुरु हैं, सदगुरु हैं। वो जब सहाय करते हैं तो किसी भी तरह से कोई बिगाड़ करे तो बिगाड़ नहीं होता। आमतौर पर लोगों को बहुत ही शंका होती है, किसी ने कुछ कहा ऐसा है, ऐसा समय चल रहा है। ठीक है, समय जो भी है, गाँव का समय भी होता है, जो भी होता है, लेकिन जब भगवान गुरु महाराज साथ है कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। ये जिसके मन में विश्वास है, ज्ञान की नाश आए करे जो करे जो कौन बिगाड़ करे नर ते क्यों ज्ञान की नाश। ये हम मानेंगे कि हमारे भगवान हमारे भगवान सहाय करेंगे, ये अटल विश्वास होना चाहिए कि सहाय करेंगे। और जब ये मन में आएगा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो फिर तो नहीं की तरफ ही जाएगी। जहाँ शंका हुई भगवान जो विश्वास के अटल है तो उसके लिए कृपा लिया। अटल छत्र की जय बोली जाती है अपने आप, जय दरबार की जय, अटल छत्र है। जिस तरह से पूरे दुनिया पे संसार पे नीली छतरी की छाया बोलते ना, नीली छतरी वाली की छाया है। जब नीली छतरी की छाया है इसी तरीके से कल्प वृक्ष हमारे गुरुदेव बोले दादाजी कल्प वृक्ष। हम लोग ऐसे कल्प वृक्ष में बैठे हैं जो कल्पना को साकार करते, जैसी कल्पना करो वैसा। लेकिन जब ये भाव हो कि कल्प वृक्ष हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे मन में ये विश्वास हो, हमारे विश्वास का ही फर्क हो जाता है। भाई भगवान के भगवान जब विश्वास में फर्क होता है तो भगवान उस विश्वास को पकाने के लिए, गुरु महाराज उस विश्वास को दृढ़ करने के लिए कभी कभी ऐसी ढील करते हैं जिससे फिर उसका विश्वास फिर विश्वास तो विश्वास की परीक्षा होती है। विश्वास की परीक्षा जो पास हो गया उसको इसलिए बन गया और जो विश्वास की परीक्षा में पास नहीं और फिर दे वही 4-4, 5-5, 6 अटेम्प्ट करते हैं लेकिन फिर भी लगा रहता है तो सफल होता है। 4-4, 5-5 अटेम्प्ट सब कम होते हैं, सफल जब लगे रहते हैं। लगा रहेगा तो 4-5 बार भी नंबर आएगा ना आएगा, और 1-2 बार में छोड़ देगा तो भाई इच्छा कोई जाओ भाई अपनी काम के लिए ले जाओ। हम तो अपनी व्याख्याएं, देखिए एक भजन है उसमें आनंद आएगा, भगवान अपनी व्याख्या बोल देंगे। भगवान बोल रहे हैं ठाकुर जी कि देखो मैं किस तरह से इनके लिए करता हूँ। एक पलक झपके इतनी देर भी नहीं इसको बिसराता। हम तो भगवान को कब बिसरते हैं? सुबह शाम, या जब भी समय मिला तो भगवान का भजन करें। लोग कहते मरने की फुर्सत नहीं, ये कोई बहुत पूछ के आएगी क्या? और समय मिलेगा जब कर लेंगे, जब तुम्हें सब मिलेगा तुम कहो भगवान समय मिलेगा भजन कर लेंगे। भगवान बोला चलो मेरे को समय मिलेगा मैं भी कर दूंगा। तो भगवान भी आता है कि मैं से भगवान भगत का क्या क्या नहीं करता हूँ, क्या क्या नहीं। अब समय आ जाएगी, बड़ा आनंद आएगा और अर्थ में कोई समझ नहीं है तो नहीं। बहुत ध्यान सुनना भजन के अर्थों में उनको इन भजनों को इसीलिए बन जाता है कि बहुत नहीं नित भक्तन के
राखो आठो हृदय में राखो पलक नहीं बिसराओ पलक कल ना पड़त बैकुंठ बसत मोही कल ना पड़त बैकुंठ बसत मोही जोगिना मनना जहाँ मम बात प्रेम जुत गावही जहाँ मम बात प्रेम जुत गावही तहाँ बसत सुख पाओ सुख पाओ मैं नित बर्तन के हाथ मैं नित भक्तन के हाथ भगतन की जय श्री रुचि देखो भगतन की जय श्री रुचि देखो तैसो ही देश बनाओ तैसो ही देश बनाओ तारू आपने वचन भगतन लगी तारू आपने वचन भगतन लगी तिनके वचन निभाओ तिनके वचन निभाओ मैं नित भक्तन के हाथ मैं नित भक्तन के हाथ ऊंच नीच सब काम भगत के ऊंच नीच सब काम भगत के निज कर
निज कर सफल बनाओ। पग दो रथ हाकू माजू, पग दो रथ हाकू माजू, बासन छान छनाओ। बासन छान छनाओ। मैं लिख भक्तन के दात लिखा। मैं लिख भक्तन के हाथ लिखा। मांगो नाही दाम कछु दीन के, मांगो नाही दाम कछु दीन के, नहीं कछु दीन ही सदा, न कछु दीन ही सदा। प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, जो देवे सोहि खाओ। जो देवे सोहि खाओ। मैं निज भक्तन के हाथ लिखा। मैं निज भक्तन के हाथ लिखा। निज सर्वस्व भगतन को सौंपू, निज सर्वस्व भगतन को सौंपू। अपनो स्वतः भुलाऊं, अपनो स्वतः भगतन को सौंपू। अपनो स्वतः भुलाऊं, अपनो स्वतः भुलाऊं। भगत कहे सोही करूं निराश,
या हृदय में राखो आठो या हृदय में राखो पलक नहीं बिसराओ पलक नहीं बिसराओ नित भक्तन के हाथ नित भक्तन के हाथ जिसको ऐसा आनंद आता है जब बैठे जिसको ऐसा आनंद आता है अब उसके लिए क्या साधन है जो सुख जो सुख होय गोपाल ही गाय। सुख किसमें सब दुनिया में सुख को ढूंढती है दुख नहीं आना दुख फिर भी दुख आता है लेकिन यदि असली सुख ढूंढना है और सुख में रहना है क्योंकि सुख और दुख दोनों चीज से हम जीवन मरण से सुख दूर नहीं हो सकते हैं चाहे आप इंसान हो या हम संत हैं कोई भी ये नहीं कि हमारे पास सबके पास दुख सुख संत मन सबको आता है किसी के लिए नहीं बेटा जरूर तो क्या सुने तो इसलिए जब भी देखिए सुख किसमें है यदि आप सुख चाहते हो कि सुख बना रहे तो सुख किसमें है अब सुनो जो सुख हो गोपाल ही जो सुख हो गोपाल ही जो सुख हो गोपाल ही गाय। सो सुख नाही किए जब तक के सो सुख नाही किए जब तक कोटि तीरथ जो सुख हो गोपाल ही गाय। जो सुख हो गोपाल ही पिए भेद नहीं चारों परान पिए भेद नहीं चारों परान चरण कमल चित चरण
सामकारी लेखत तीन लोकन समकारी लेखत नंद नंदन जो सुख होत गोपाल ही गाए जो सुख होत गोपाल ही बंशी बट वृंदावन जमुना बंशी बट वृंदावन जमुना तजी वैकुंठ को सूरदास हरि को सुमिरन करे सूरदास हरि को सुमिरन करे बहुरी जो सुख होत गोपाल ही गाए जो सुख होत गोपाल ही गाए जो सुख नाही सिए जप तप में सो सुख नाही किए जप तप के कोटि तीरथ नाए जो सुख हो गोपाल ही गाए जो सुख होत गोपाल ही गाए गोपाल ही गाए गोपाल ही कृष्ण भगवान की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय मुरलीराज की जय जो सुख हो गोपाल जी में। और कोई भी जब तक साधन कितना भी करो उस जब तक का मूल में तो नाम ही होता है। जितने भी हम नाम लेते हैं जितने मंत्र करते हैं तो मंत्र के मूल में तो जो भगवान का नाम है गुरु महाराज का नाम ही है। उसको समझाने के लिए अलग अलग जो उनके जन कल्याण ने किया है जो जिस माध्यम से लोगों को समझाया और जिस माध्यम से जन कल्याण किया है उसकी बातों का उदाहरण है। उन्हीं बातों के नाम अब विष्णु सहस्त्रनाम है नाम तो विष्णु जी का ही है, सहस्त्रनाम है 1000 नाम।
हजारवां नाम लो। अब आप अलग अलग उनके नाम हैं, वो नाम लो, एक नाम लो। मूल रूप से तो नाम के लिए पकड़ा। जिस तरह से हम खूब भजन गाते हैं, खूब दादाजी को भजन सुनाते हैं, लेकिन भजो श्री दादाजी का नाम, भजो श्री हजर जी का नाम, आगे घी करने सब। बहुत लोग जब तक करने के बाद बोलने क्या, भाई मैंने 5 पुरुष चरण चले गायत्री। अब एक पुरुष चरण में 1 करोड़ मंत्र होते हैं, तो 5 पुरुष चरण के तो 5 करोड़ मंत्र हो गए। लेकिन उस 5 करोड़ तो हो गए, लेकिन 5 करोड़ कौन सा मंत्र हो? गायत्री मंत्र। उसी गायत्री मंत्र को आप बिना नाम से, बिना गिनती से करो, हमारे हिसाब से वो ज़्यादा बढ़िया है बनस्पति इतना ये सब करने की जगह। मेन चीज़ तो ये कि आपको मूल रूप से वो चीज़ समझ, जिस तरह से आप क्लास में पढ़ते हो, बच्चे लोग सब पढ़ते हैं, पढ़ते समय उनको कोई चीज़ समझाने के लिए ये उदाहरण वो उदाहरण समझाते हैं, लेकिन उस उदाहरण से भी मेन चीज़ तो उस तत्व को समझना और समझ के उसी उदाहरण को नहीं बताना। जब आप आंसर बुक में लिखोगे, आपको अपनी भाषा में लिखना, आपने क्या समझा, पूरा पढ़ लिए तो सीए हो गई है। सीए ने जो भी अकाउंटेंसी पढ़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप क्या पढ़ा, तो आपकी समझ में क्या आया वो लिखो। उसी को एग्जाम में देखता है कि भाई इसने समझा है, उसी भाषा को लिख रहा है तो इसने टीपा, और यदि इसने अपनी भाषा में लिखा तो समझ ले अपनी समझ से, इसी बात से वो आपको निर्णय करता है। उसी तरह से गुरु महाराज सबको अलग अलग भजन, अलग अलग रूप में सबको अलग अलग चीज़ देते हैं। किसी को मंत्र बोल देते हैं, किसी को नाम जप बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं। लेकिन क्योंकि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी समझने की क्षमता है, ये सबको याद है। इसको क्या पढ़ाना है, इसको क्या पढ़ाना है, इसको क्या पढ़ाना, सब जिस तरह से सबके चेहरे अलग हैं, सबको आँख नाक कान वही 5 चीज़ें, और कोई इसमें छठी चीज़ नहीं कि किसी को 3 आँख हो, 2 नाक हो जाए, 2 मुँह हो जाए, तो कुछ भी नहीं। उसी में सब है। उसी मुँह के चौकटे में भगवान ने इतनी डाई बनाई, इतने लोग मर गए, और जितने आज हैं करोड़ों और करोड़ों होंगे, लेकिन किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता। तो जिस तरह से किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता, उसी तरह से किसी की बुद्धि भी सब नहीं, सबकी सोच की शक्ति भगवान ने गुरुवार उस अलग अलग शक्ति के लिए अलग अलग विवेचना की गई है पुराणों में, क्योंकि भगवान सबका कल्याण करें, सबका कल्याण हो, इस भाव से ऋषि मुनियों ने अलग अलग वेद बनाए, अलग अलग पुराण बनाए, अलग अलग निषिद्ध बनाए, जितनी भी चीज़ है। और उसके बाद में भी बन रहे हैं। अभी भी जो लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपनी किताब छापते थे, अपनी चीज़ बना देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये मानव धर्म की गीता है, ये उसकी गीता है, कई तरह का भी ये ज्ञानेश्वरी, हम मराठी लोगों ने ज्ञानेश्वरी को गीता का ही अनुवाद देखो, लेकिन ज्ञानेश्वरी कहते नहीं, ज्ञानेश्वरी। तो जिसमें आपका मन आ जाए, जो चीज़ आपको जम जाए कि हाँ ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। तो मन में सबसे बड़ी बात है कि ये आ जाना चाहिए कि नहीं, आध्यात्मिक शक्ति सब कुछ है, और आध्यात्मिक शक्ति से, आध्यात्मिक चिंतन से, आध्यात्मिक भजन से हमारे जीव का कल्याण होगा। ये बात जिस दिन आपकी समझ आ गई तो अपने आप आपका मन लगे। जिस तरह से बच्चा पढ़ाई में ये समझने लग गया कि नहीं मेरा जीवन इससे बने, तो उसको माँ को समझाने की जरूरत नहीं, पढ़ो 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 पढ़ो। लेकिन जब तक बच्चे को ये नहीं आता है कि मेरा जो, वो तो कहता है ना मैं खेल में खिलाड़ी बन जाऊँगा, वो खिलाड़ी जैसा मैं बन जाऊँगा। अरे भाई खिलाड़ी तो बनेगा, लेकिन ग्रेजुएशन में करे तो डिग्री चाहिए, इंग्लिश बोलना तो आना चाहिए। खिलाड़ी तो बन जाएगा, लेकिन उसके लायक नहीं है तो कौन तेरे साथ में बिठाएगा, कौन खेलेगा तेरे साथ। तो कहने का मतलब ये है। अब एक और चीज़ है, जैसे अपन लोग गुरु परंपरा को ही भगवान को इष्ट मानते हैं, अपन दादाजी को भगवान मानते हैं, ऐसी बहुत परंपरा है। जैसे दादू पंत में, ये हमारे दूसरे
अलग अलग कई लोग भगवान को सब कुछ मानते हैं, लेकिन भगवान और गुरु अलग नहीं है। इस बात को कैसे समझा जाए, ये भजन साहब को समझाते हैं, फिर भी समझ में आएगा। हरि गुरु करना है। हरि गुरु हरि गुरु हरि गुरु हरि गुरु हरि गुरु हरि गुरु है, गुरु ही हरि है, हरि ही गुरु है, गुरु ही हरि है, गुरु में हरि समाई, हरि गुरु हो अवतरे हैं, हरि गुरु हो अवतरे, जीव जगत माई साधु, हरि गुरु अंतर नाहि साधु, हरि गुरु अंतर नाहि, हरि गुरु अंतर नाहि साधु, हरि गुरु अंतर नाहि साधु, हरि गुरु अंतर नाहि। राम यही है, कृष्ण यही है, राम यही है, कृष्ण यही है, झूठा क्यों भरमाई, गुरु के गुर से हरि मिलत है, गुरु के गुर से हरि मिलत है, ज्योत में ज्योत मिला
साधु हरि गुरु अंतरनाई साधु हरि गुरु अंतरनाई हरि गुरु अंतरनाई साधु हरि गुरु अंतरनाई साधु हरि गुरु अंतरनाई लक्ष्य एक है राह अनेकों लक्ष्य एक है राह अनेकों मूरख भरम मिटाई जो आया है सो जाएगा जो आया है सो जाएगा वृथा न समय गवाए साधु हरि गुरु अंतरनाई साधु हरि गुरु अंतरनाई हरि गुरु अंतरनाई साधु हरि गुरु अंतरनाई साधु हरि गुरु अंतरनाई सत्संग कर लो पार उतर लो सत्संग कर लो पार उतर लो गुरु में हरि को पाई कहत संत सब पंथ जगत के कहत संत सब पंथ जगत के गुरु ही हरि है भाई साधु हरि गुरु अंतरनाई साधु हरि गुरु अंतरनाई हरि गुरु अंतरनाई साधु हरि गुरु अंतरनाई
साधु हरि गुरु अंतरनाई साधु हरि गुरु अंतरनाई साधु हरि गुरु श्री धुनी वाले दादाजी की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, कृष्ण भगवान की जय। ये मीराबाई का भजन है। मीराबाई और सूर और तुलसी संत कबीरा। मीरा शिव मीरा हरि रविन्द्रनाथ सूर तुलसी सूरदास तुलसी और कबीर कबीर मीरा सब ने ये मिला। क्या करना है हरि। अब कहे तो संत संत सारे संत के पंथ सारे पंथ के संत क्या कह रहे हैं कि भाई गुरु नहीं हरि को पालो। गुरु महाराज को ही अगर और हम ये भी मानते हैं कि गुरु हरि से मिलाएंगे तो सबसे पहले तो गुरु को ही आराध्य बनाना पड़ेगा। जब भी तो गुरु में विश्वास होगा जब भी तो गुरु हरि से मिलाएंगे। तो पहले तो हमको गुरु से ही साथ बस। और जिसका मन उनसे बढ़ जाए जैसे हमने उन्हें अपनी मान ली हमने बड़े दाई छोटे दादी को नहीं दर्शन हमने तुम्हारे गुरु महाराज की दर्शन हम उनको ही दादाजी मानते हैं। उस समय बड़े दाई छोटे दादी की समाधि के बाद हमारा जाना पड़ा उनको तो नहीं देखा। लेकिन आज हमारे गुरु महाराज ने हमने और उन्हें सिखाया दादाजी के लिए कोई भी चीज़ और क्या भाव आप देखो मैं आपको भाव की बात बताऊँ ये आपको सामने जब कोई दरबार में लाता पहले तो क्या ही इंदौर में मिलते ही बम्बई से तो आते थे। बम्बई से भी लाता था ही लाता है तो से भी लाता तो जब कोई लाता भगत आते थे बेटा हमको बुलाता बस बेटा छोटे हापुस आने लग गए 2 पेटी मंगाओ और बस का किराया देना खंडवा भेज दो। उसी समय पहले जैसे जिस दिन उन्होंने देखा कि हापुस आए उसी दिन कहते बेटा 2 पेटी मंगाओ 2 पेटी आम मंगाओ खंडवा भेज दो उसको बस का किराया दो खंडवा भेज दो। वो दादाजी से कैसा भाव। इसी तरह से अब तो बहुत भगत हैं विदेश में जब कोई ज़्यादा भगत नहीं थे जो भी भगत सेंट लाता है विदेशी जो स्प्रे सेंट परफ्यूम लाते हैं तो परफ्यूम बेटा ही रख लें उसको रखवा देते और जब खंडवा जाते हो गर्मी जब जाते खंडवा दादाजी से जब कराते हैं उसी को खुद वगैरह सब भी मेरे से ही करा तो बोले दादाजी को लगाओ अभी आइए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु महाराज से कैसी प्रीत इतना गुरु महाराज के साथ वहाँ हुआ वो सबको पता ही है बात बताने की जाती है कितना गुरु महाराज के लिए इतना सताया गया है कि उनको चलना पड़ा वहाँ से चल के फिर और आगे बढ़ने का ही सब बात आपको बताया। लेकिन गुरु महाराज से प्रीत नहीं और समाधि लेते लेते भी गुरु महाराज ने कुछ टाइम पहले ही कुछ महीनों पहले ही बहुत ज़्यादा सिखाने का मुझे बनाना है उसके लिए करना है मेरे से आगे पड़ता है जैसे करेंगे सब करेंगे अपने दोस्त का जरूर करना अभी और वही करा मूल रूप से तो उनकी आज्ञा है उनके गुरु महाराज ने उनको हमारे गुरु ने हमको आज अपन सब देखो 28 साल लगे रहे को चिट्ठियाँ लिखी इधर लिख उधर लिख कितनी मेहनत करी कितने 28 साल लगे। जिस तरह से राम मंदिर में तो मेरे ख्याल से 100-150 साल हो गए। राम मंदिर के मामले को कितने साल हो गए 150 साल कम से कम उसमें चलता रहा और अब तो राम मंदिर उसी तरह से अपन 28 साल सन 82 से पत्थर बनना शुरू हुआ 82 से और अब जाके जो है मंदिर के लिए हो रही है मंदिर तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु महाराज के काम में देर हो सकती है पर नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। तो कभी भी मन में ये विश्वास जरूर रखना चाहिए कि उनकी आज्ञा है होगा जरूर नहीं होगा तो जब हम पूरी लिखवा के ही बच्चे अरे सरकार बहुत साल हो गए लिखते लिखते होता तो कुछ भी नहीं है क्या केवल यहाँ तक कहा मेरे को अरे सिविल सरकार छोड़ो कहीं और बना लो कहीं और बना लेते हैं पत्थर तो क्या है क्या बना ले नहीं क्या भाई अपन कुछ अपन ने बना के वहाँ रखा है
और बनेगा, लेकिन वहाँ बनेगा समाधि पे बनना, उनके समाधि थोड़ी जगह बन सकती है। मैंने नया मंदिर बना के रूप रख सकते हो, मूर्ति रख सकते हो, लेकिन समाधि थोड़ी बना सकते हो। समाधि तो जहाँ तो श्री राम की वहीं रहेगी समाधि, तो दूसरी बनने क्योंकि समाधि पर 84 खम्भों का मंदिर का आदर है। और छोटे दादाजी की आज्ञा, मूल रूप से आज्ञा क्या है? 84 खम्भे हों, 51 फुट का शिखर हो और 8 फुट की कुर्सी हो। 8 फुट की कुर्सी हो, 84 खम्भे हो, 51 फुट का शिखर हो और मैं सबको देख सकूं, सब मेरे को देख सकें, ऐसा खुला हो। ये मूल रूप से आज्ञा देके छोटे दादाजी महाराज ने हिमायत असर रखा। उसी नक्शे की बात को लेकर जो काम बंद हुआ, छोटे दादाजी के टाइम में काम भी शुरू हो गया, लेकिन फिर इलाहाबाद तो दादा समाधि ले ली। लेकिन आज भी गुरु महाराज कर तो वही रहे। मूल आज्ञा होने से हमको यही मानना चाहिए कि वही कर रहे हैं। और जब हम ये मानेंगे कि वो कर रहे हैं तो बराबर सब सहाय करें, सब कांटे हटाने का काम सब करें, सब कांटे हटा जीवन में कांटे हटा के भगवान गुरुवान चलाते हैं। हर समय जीवन में जो हमारे कर्म के कांटे हैं या जो भी काम है, तो रोज सुबह उठो, रोज जितने साल आप जीवन हो गया, आप खुद अपना जीवन देखो, रोज सुबह काम होता है कि आज ये करना, आज ये करना। कोई दिन ऐसा नहीं कि नहीं करना, छुट्टी वाले दिन की सफाई करना है, कुछ तो करना। तो आज चलो छुट्टी भाई, आज ऑफिस की छुट्टी, लेकिन कहाँ जाना? उसके यहाँ जाना, आज गुरु वहाँ से जाना, आज ये सफाई करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो रोज जिस तरह से कर्म करना है, उस तरह से रोज हमें गुरु आज्ञा की पालन के लिए प्रयास करें। प्रयास को सफल वो कब करेंगे, क्या करेंगे, ये उनकी बात है। हमें अपना काम करना है। हमारा धर्म क्या है कि गुरु आज्ञा के पालन में लगना है। मन से तैयार हो, तन और साधन से गुरु महाराज आप तैयार करो। मन से आप तैयार हो जाओ कि मुझे करना है, साधन से यानी साधन रुपया पैसा जो भी साधन सुनते, और तन यानी शरीर को स्वस्थ करके करवाना है, जैसे भी कराना है, ये वो अपने आप करें, इसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ मन से तैयार है ना, मन हो जाए यहाँ करना बस, उसके अलावा बाकी चीज आप करेंगे अपने आप। ये बोलना है भगवान कोई मूर्ति, सिर्फ दादा, सिर्फ बड़े आई छोटे आई का रूप, कोई मूर्ति नहीं। हाँ गणपति जी भी नहीं, कोई भगवान नहीं। इनका देखो ये है निष्ठा, एक और बोलने रूपये नास्ती, एक की मानता है, एक उसमें ही सब है। वो बालों से दादा जी की जैसे उनके पारिवारिक में, तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा बहुत लोग ये भी कोई मूर्ति दे पूजा में रख लेते हैं। हर के मंदिरों में अरे कोई किसी की भी मूर्ति कोई पूजा में रखना चाहिए। अपनी पूजा में तो अपने ईश्वर जिनको मानते हैं, जो हमारे क्या तो परंपरा से है, हमारे पिताजी दादा परदादा के टाइम से जो मूर्ति आ रही है, या हम जिनको मानते हैं, हर एक भगवान की मूर्ति, हर एक भगवान की मूर्ति और मूर्ति है। अब राम जी की मूर्ति की, भगवान की भी मूर्ति, और हनुमान जी की भी, और ठाकुर जी की भी, अरबी जिसको भगवान का ठाकुर जी को लड्डू गोपाल भी हों, तो उसमें सब आ गए। एक देवी, हमारे यहाँ पंचदेव की उपासना है। पंचदेव में आते हैं, एक तो भगवान भोलेनाथ, वो होना चाहिए, एक विष्णु भगवान और एक दुर्गा मैया। तो देवी के रूप में दुर्गा मैया रख लो, दुर्गा मैया रख लो, तो कोई भी एक, ठीक है। और एक हमारे यहाँ आता है गणपति जी, और एक सूर्य। ये हमारे पंचदेव की उपासना है अपने सनातन धर्म, वो होना चाहिए। आओ दुनिया भर के उसकी जो मिल जाए। अरे कोई देव भी है तो आप सजा लो और कहीं रख लो, या मंदिरों ऊपर कहीं लगा दो। पर पूजा का जो स्थान है वहाँ तो ये पंचदेव के अलावा, अपने सदगुरु के अलावा कोई भी नहीं। मेरी अपनी सोच है, क्योंकि जितने रखोगे ध्यान बढ़ता है। कभी उधर नहीं जाएगा तो इधर से प्रणाम करते, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, और जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा। अब जैसे 4-5 बच्चे हैं, अब इनकी तो ध्यान जाएगा कि मैं सीधी बात कहता हूँ, सबसे बात कहता हूँ, सबसे खुली बात। अब ये 5 बैठी बच्ची हैं, तो अब इनकी तरफ कभी इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, अलग अलग जाएगा। उसी तरह से जितने भगवान आप रखोगे उतने को ध्यान जाएगा। एक भगवान,
इसलिए उनका देख के मेरे को बड़ा आनंद आया अमरावती में, सिर्फ दादाजी के अलावा कुछ था ही नहीं उनके मंदिर। बड़े दाई छोटे उसी की पूजा हो रही है। तो ये है अपन कहते एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्तिक, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। तो ब्रह्म की उपासना एक की उपासना, अद्वैत एक नहीं अद्वैत, मैंने वो देखा मेरे पास। तो ऐसा जो है जीवन में बहुत चीज़ें हैं, अपन लोग खुद ही भटकते हैं और खुद भटक के अब जैसे अब एक और अब बनिया मैं सुनता हूँ सब करवाते हैं, हम सब दूर हैं। ये लक्ष्मी जी का शोध तो ज़्यादातर लोग करते हैं, श्री शोध बहुतों को आता है, विष्णु सब। अरे मिलके तुम जब तक उनके पति को नहीं मानोगी तो वो देंगे और तुम्हारे घर में बुलाओ कि नहीं इनको भेजना, तुम मत आना। कोई ये कहे कि नहीं इसको भेजना, तुम मत आना, दिल्ली के खाली इसको भेज देना और तुम भेजोगे तो भगवान को नहीं मानेंगे इसलिए। और यदि हम भगवान को मानेंगे, विष्णु जी को मानेंगे तो वो तो उनकी दासी है, उनके चरणों की सेवा कैसे नहीं आएंगे, आना मानेंगे। तो उसको मुख्य को तो मानो। और लड़कियों में एक बात है, ये 5 लड़कियों के अंदर बड़ा भारी भगवान ने ऐसा गुण दिया है कि उनको कभी भी, चाहे उनका भाई हो छोटे भाई या जिसके भी घरवाली उनके पति की मानता, कहीं भी अपने पति का मान गिरने नहीं देते। अपने पति का मान या अपने भाई की भी, बहन भी होगी तो भाई का मान, भाई के लिए किसी ने कुछ कह दिया तो भाई नहीं लड़ता है, बहन लड़ लेती। इसी तरह से कोई भी चीज़ आप दो, बहन रखती भाई के लिए, भाई तो खा जाता है। और मैंने आमतौर में देखा, हम देखो ग्रस्त नहीं है लेकिन सब रहते तो ग्रस्त के अंदर, ग्रस्त वालों के बीच में ही है। तो जो मैंने अनुभव किया वो देखा है कि बहन घरा में रखती है, बहन भाई के लिए नहीं खिलाई उसको कैसे भी संभालेगी करे। और बहन बड़ी हो तो भाई को पाल भी लेती है। हाँ कि यदि बच्ची बड़ी हो तो छोटा दूसरा जो बच्चा आता है उसके लिए आराम से सब काम हो जाता है। इसलिए भगवान की उपासना करें, हम लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे तो लक्ष्मी जी करेंगे। हम क्या करते हैं, खाली विष्णु लक्ष्मी दिवाली की पूजा करना, दिवाली की पूजा करना, अरे गुरु पूर्णिमा पूजा करना वो भूल